बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या। बनी इसराइल में एक आबिद रहा करता था कि इस जमाने में कोई आबिद उसके जैसा न था। उस वक्त में 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी जो अभी तक कंवारी थी। इनके सिवा उनकी और कोई बहन न थी। इत्तेफाकन इन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पे जाना पड़ गया। इनको कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इसको आबिद के सुपुर्द कर दें। वो आबिद इनके ख्याल के मुवाफिक तमाम बनी इसराइलियों में नेक और परहेजगार था। चुनाचे उसके पास आए और अपनी बहन को हवाला करने की दरखास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस आए हमारी बहन आपके साया शफकत में रहेगी। आबिद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो न माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर लें। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में उसको ला उतारा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर आता और अपने इबादत खाने के दरवाजे पर रख के दरवाजा बंद कर लेता और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज देता और वो अपने घर से आकर खाना ले जाती थी। फिर रावी ने बयान किया कि फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदन उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाने तक आना उस पर गिरा जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स उसको देख न ले। इसलिए बेहतर ये है कि इसका खाना लेकर इसके दरवाजे पे रखाया कर, इस पे अजर अजीम होगा। गर्ज ये कि आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। फिर कुछ मुद्दत बाद शैतान उसके पास आया और उसको तरगीब दी और इस बात पर उसे उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत किया करे तो तेरे कलाम से मानूस होगी, क्योंकि उसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने इसका पीछा न छोड़ा, हत्ता कि वो आबिद उस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाने से उतर कर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि तू अपने इबादत खाने के दरवाजे पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम गुफ्तगू करो ताकि उसको खुशी महसूस हो। आखिरकार शैतान ने उसको इबादत खाने के दरवाजे पे ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पे आई। इसी तरह एक जमाने तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रगबत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के करीब जाके बैठे और हम कलामी करे, इसमें ज्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर तहसील सवाब की रगबत दी और कहा कि अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है ताकि इसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ ना उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने इबादत खाने से लड़की के दरवाजे पे आके बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर ऐन घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है ताकि इस लड़की को बाहर ना आना पड़े और कोई इसका चेहरा ना देख पाए। गर्ज आबिद ने शेवा अख्तियार किया कि लड़की के घर अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने इबादत खाने वापस चला जाता। यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का बोसा ले लिया। फिर रोज बरोज लड़की को उसकी नजरों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा करता रहा, हत्ता कि वो उसके और ज्यादा करीब हो गया और लड़की ने हामिला होकर एक लड़का जना। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर इस लड़की के भाई आ गए और उस बच्चे को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूं कि कहीं तुम जलील ना हो जाओ या वो तुम्हें रुस्वा ना कर दे, तो बेहतर है तुम इस बच्चे को लो और जमीन में गाड़ दो। ये लड़की जरूर इस मामले को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कि कहीं वो ना जान ले कि तुमने उसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को जमीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने इससे कहा, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़िबाह करके इसके बच्चे के साथ दफन कर दो। गज इस आबिद ने लड़की को ज़िबाह किया और बच्चे समेत घड़े में डालकर उस पर एक भारी पत्थर रख दिया और जमीन को बराबर करके अपने इबादत खाने में दुआ करने लगा। एक मुद्दत गुजरने के बाद लड़की के भाई लड़ाई से वापस आए और आबिद के पास जाकर अपनी बहन का हाल पूछा। आबिद ने उसके मरने की खबर दी। अफसोस जाहिर करके रोने लगा और कहा कि बड़ी नेक औरत थी, देखो ये उसकी कब्र है। भाई कब्र पे आए और उसके लिए दुआए खैर की। फिर रावी बयान करते हैं कि जब रात हुई और बिस्तरों पे सोए तो शैतान उनके ख्वाब में एक मुसाफिर आदमी की सूरत में आया। पहले बड़े भाई के पास गया और उसकी बहन का हाल पूछा।
اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پہ افسوس کرنا اور مقابل قبر دیکھنا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعل کیا، وہ حاملہ ہوئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ شیطان نے مزید کہا جس گھر میں تمہاری بہن تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے، تم چلو اور اس گھر میں جا کے دیکھو، تم کو دونوں ماں بیٹے وہیں ایک جگہ ملیں گے جیسے کہ میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا، پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور ایسا ہی کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسے تلاش کیا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا کہ ان کی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کے عبادت خانے سے نکالا گیا اور اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حملہ کیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو میں تمہیں اس سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر سنگین ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا واقعہ۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے اور دوران وعظ و نصیحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحم اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 ماہ تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کریں، مشرکوں اور کافروں کی سرگوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیر میں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحم اللہ علیہ پہ کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے سوتے وقت مضبوط رسیوں سے جکڑ کے باندھو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کرو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح جب حضرت شمعون رحم اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اپنی بیوی سے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا، میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحم اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس کے واقعے کے بعد آپ کی بیوی استاق میں لگی رہی جب موقع ملے آپ کا کام تمام کیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحم اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کے لگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹالا اور کہا میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون رحم اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کیا اور کہا میں ولی ہوں،
और दुनिया की कोई चीज मुझ पर असर नहीं कर सकती मगर मेरे सर के बाल। आखिरकार बीवी को जब भेद मालूम हुआ तो उसने एक रात हजरत शमून अलैहिस्सलाम को उन बालों के साथ बांध दिया। आपने खोलने की बहुत कोशिश की मगर तमाम रायगां हो गई। लालची बीवी ने इस हालत में हजरत शमून रहमुल्लाह अलैह को एक सतून से बांधकर आपकी नाक कान काटी और आंखें निकाल दी। अल्लाह तबारक व तआला के इस वली की बेइज्जती पर गज़ब इलाही ने उन लोगों को जमीन में धंसा दिया और धोखा देने वाली बीवी पर कहर की बिजली गिरी और वो खाक हो गई। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हजरत शमून रहमतुल्लाह अलैह की तकालीफ, आपकी बंदगी और 1000 माह तक जिहाद फी सबीलिल्लाह का हाल सुनकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो किसी भी तरह हजरत शमून रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का सवाब और अज्र हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्रें तो इतनी लंबी नहीं है। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हसरत अंगेज आरज़ू पर अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र जैसी बाबरकत रात अता फरमाई कि इस रात की इबादत हजरत शमून रहमुल्लाह अलैह की 1000 माह की इबादत से बेहतर है। बनी इसराइल की एक बदकार औरत। एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकार थी। खुदा ने उसको हुस्न जमाल से खूब नवाजा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इतनी बालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त बनवाया और वो बन सवर कर मलका की तरह तख्त पे बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोल के तख्त पे बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान था। वो नेक इबादत गुजार था। इधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो उस औरत पे जा पड़े और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी के आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मनाक़िब में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल नहीं रखता। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल न निकला। उसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके ख्याल दिल से ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जाता हूँ। चुनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पे बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू किया। औरत उससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा, फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो पूरा करो और जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इसी तरह चारपाई पे आके बैठे और बुराई के बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो, क्या हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलानी बस्ती का हूँ। मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पे बैठ के गुजारी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए पे तो देख रहा है। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आए और वह चल पड़ा। अब वो चला तो उस औरत को जो थोड़ी देर की सोहबत हुई उसकी बरकत उसको मिल गई। चुनाचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी न किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों की मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई और निदामत होने लगी कि करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी कोई तौबा की सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गिरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उस वक्त वो बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाला भी तो बेवकूफ होते हैं जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फुला औरत मिलने आई है। हजरत मूसा ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आई, उनका क्या ताल्लुक इससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे। वो डर गई
और उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब तो अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करने चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी मेरे साथ बात करना गवारा न किया। क्या मैं इतनी गिरी हुई चीज हूं कि वो बात करना भी नहीं चाहते? चुनाचे वो घर आई, उसने घर की कुंडी लगाई और अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनाचे उसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की एक कुंडी लगाकर एक जगह उसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। और उसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी खादमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूं तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे उसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तब उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को न देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊं? दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस नेक बंदे के पास जाऊं और उसकी खादिमा बन के रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए ये उस बस्ती में घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पे पड़ी। ये सामने बैठी थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वक्त याद आया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पे जा बैठा था तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पे गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उस घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा, अब तो वो इस दुनिया से चला गया, इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं, वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह करो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है कि अगर ये पहली ऐसी औरत रही और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो मौला इतना करीम है। बनी इसराइल की गाय का वाकया। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था जिसका एक ही बेटा था। उसके पास एक बछिया भी थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसका बेटा अपनी माँ के साए में परवरिश पाने लगा। कुछ साल बाद बेटा बड़ा हो गया और बहुत नेक और अपनी माँ का फरमाबरदार था। एक दिन माँ ने बेटे को उसके वालिद की बछिया जो बड़ी होकर गाय बन चुकी थी 3 दिनार में बेचने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब बेचने लगो तो एक बार फिर मुझसे पूछ लेना। बेटा गाय बेचने बाजार आया तो एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आके उससे मिला और 6 दिनार गाय की कीमत लगाई, लेकिन माँ की इजाजत के बगैर बेचने को कहा। बेटा राजी न हुआ और आकर माँ को ये बात बताई। माँ ने 6 दिनार कीमत की मंजूरी दे दी मगर इजाजत लेने की शर्त बाकी रखी। अगली मर्तबा वही फरिश्ता फिर मिला और 12 दिनार कीमत लगाई मगर माँ की इजाजत के बगैर बेचने को कहा। बेटा फिर न माना और जाकर माँ को बात बताई। माँ समझ गई कि हो ना हो ये कोई फरिश्ता है। माँ ने कहा कि अब की बार अगर वो शख्स मिले तो पूछना कि आप गाय बेचने का हुक्म देते हैं या नहीं। अगली बार मिलने पर जब बेटे ने सवाल किया तो फरिश्ता बोला, अभी इसे मत बेचो। जब बनी इसराइल इसे खरीदने आए तो उसकी कीमत ये लगाना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दिया जाए। गाय के जरिए कातिल का सुराग। उन्हीं दिनों बनी इसराइल में एक वाकया हुआ। एक मालदार शख्स को रिश्तेदार ने कत्ल करके लाश किसी दूसरे मोहल्ले में डाल दी। जब छानबीन के बावजूद कातिल का पता न चला तो लोगों ने इस मामले के हल के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की। आपने फरमाया, एक गाय ज़िबाह करके इसका कोई हिस्सा मकतूल को मारो, वो जिंदा होकर कातिल के बारे में बता देगा। ये सुनकर लोगों ने इस गाय के मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से शर्तें बढ़ती गई और बिलाखिर ऐसी गाय ज़िबाह करने का हुक्म हुआ जो दरमियानी उम्र की हो, बदन पर कोई दाग न हो,
एक ही रंग की हो, रंग आंखों को अच्छा लगता हो, वो न कभी खेती बाड़ी में इस्तेमाल हुई हो, ना इसके जरिए खेती को पानी दिया गया हो। जब तलाश शुरू की गई तो बयान करदा तमाम खूबियां उसी गाय में मिली जिसे फरिश्ते ने बेचने से मना किया था। चुनांचे लोग उस लड़के के पास गए और कीमत वही तय पाए कि गाय की खाल में सोना भर के दिया जाए। यूं वो लड़का भी अमीर हुआ और मालदार शख्स के कातिल का भी पता चल गया। बनी इसराइल की मलिका जो कुत्तों की ग़िज़ा बनी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पे थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके बेटे अहबाम के दौर में सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई। जनूबी फलस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फलस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सैयदा यानी मौजूदा लबनान की शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे 400 आम थे। चुनांचे इसराइल के बादशाह जिसका नाम अकीब था उससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लबनान और शाम में बाल की पूजा की जाती थी। बाल फनबकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। अकीब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबेल के कहने में आकर बाल की पूजा शुरू कर दी। अकीब ने इसराइल के सदर मुकाम सामरिया में बाल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तामीर यानी बालबुक किया। इसको देखकर इसकी रियाया बाल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरिया शहर का नाम का शहर पड़ गया। पूरे मुल्क में बाल की इबादतगाहें तामीर हुई और उसके नाम पे कुर्बानियां दी जाने लगी। और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यिर्मयाह भी थे। बाल की पूजा के एक खास दिन मलिका इज़ाबेल और बादशाह अकीब बाल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोरों शोर से जारी थी। तब यिर्मयाह अकीब के पास आए, उसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। अकीब तो इस बात पे खामोश रहा, मगर मलिका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पे भड़क उठी और अपने सिपाही का नीजा लेकर हजरत यिर्मयाह के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराश आह के साथ जमीन पे गिर गए, मगर आपकी नजरें बदस्तूर इज़ाबेल पे जमी रहीं। आपने मरने से पहले इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तू इंतजार कर जब तू इसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच के खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद अकीब और इज़ाबेल वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद अहले ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का उनके बादशाह पर कितना असर है। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई मगरूर और सफाक थी। सिर्फ एक औरत ने पूरी बनी इसराइल को बुत परस्ती की राह पर डाल दिया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल पर नबी मबूस किया। हजरत इलियास जिलाद शहर के रहने वाले थे। बाइबल में आपका तज़किरा इलिया के नाम से मौजूद है। आप सामरिया में अकीब के दरबार में तशरीफ ले गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अकीब और उसकी बीवी ने आपकी एक न सुनी और कहा कि अब अजीम बाल ही हमारा देवता है। ये सुनकर आप वहां से सरजमीन अरब की तशरीफ ले गए और तबलीग करने लगे। लेकिन आपके जाने के बाद सामरिया में बारिश तो दूर ओस तक पड़ना बंद हो गई। बाल के नाम पे खूब चढ़ावे और कुर्बानियां दी गई, मगर नतीजा बेसूद। कहत इतना बढ़ गया कि लोग लूट माल पे उतर आए। यहाँ तक कि बादशाह के महल का घेराव कर लिया गया और उसके कुछ हिस्सों को आग लगा दी गई। अब बादशाह इंतहाई परेशान हुआ और हजरत इलियास को ढूंढकर उनसे बारिश के लिए दुआ की दरखास्त की। लेकिन ये बात इज़ाबेल और बाल के पुजारियों को नागवार गुजरी और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पे उतर आए। हजरत इलियास ने तजवीज पेश की कि तुम अपने माबूद बाल के नाम की कुर्बानी दो और मैं अल्लाह के नाम की कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी इसी के माबूद से बारिश के लिए दुआ की जाएगी और दूसरे फरीक को सजाए मौत दी जाएगी। उस जमाने में दस्तूर ये था कि कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करके एक मैदान में छोड़ दिया जाता। कबूलियत की निशानी ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर कुर्बानी के जानवर को जला देती थी। गैबी आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जला के राख कर दिया। ये देखकर बादशाह के ऊपर लर्जा तारी हो गया। इसने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों के कत्ल का हुक्म दे दिया। ये देखकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर बारिश की दुआ की। दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अकीब महल लौटा तो इज़ाबेल ने उसे दोबारा गुमराह किया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, ज़िना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। इसके साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इज़ाबेल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बाल परस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहूराम और अकीब
दोनों ने आपकी बात हक़ारत से ठुकरा दी। अब अज़ाब की बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी सरहदों पर लूट मार किया करते। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पे चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इजाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छिपते छिपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं। इन वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और खूब तबाही फैलाई और हर घर को उजाड़ के रख दिया। अकीब बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया गया तो लोगों ने वो मंजर भी देखा कि लाश में एक नेजा लगा हुआ है और उसकी लाश को जंगली कुत्ते खा रही हैं। उस वक्त अहले ईमान ने जान लिया कि ये एक नबी और अल्लाह के वली की बद्दुआ थी जिसने उनको इस हाल में पहुंचा दिया। बनी इसराइल के एक शख्स ने जब अल्लाह को गवाह बना के कर्ज लिया तो क्या मुआवजा हुआ। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक आदमी के मुतालिक बताया कि उसने बनी इसराइल ही के किसी आदमी से 1000 दिनार बतौर कर्ज मांगे। उसी ने कहा कि 3 आदमी ले आओ जिन्हें गवाह रखकर तुझे कर्ज दूं। अल्लाह बतौर गवाह काफी है। कर्ज तलब करने वाले ने कहा। दूसरे आदमी ने जिससे कर्ज तलब किया जा रहा था कहा किसी जिम्मेदारी की जमानत ही दे दो, अल्लाह ताला ही की जमानत काफी है। दूसरे ने कहा तुमने सच कहा। फिर उसने कर्ज तलब करने वाले आदमी को एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्ज दे दिया। मकरूज ने समुद्री सफर तय किया और अपनी जरूरत पूरी की। फिर वापसी के लिए उसने किसी कश्ती की तलाश की ताकि वो मुकर्ररा मुद्दत पर पहुंचकर अपने कर्ज की अदायगी करे, मगर उसे कोई कश्ती न मिल सकी। चुनाचे उसने एक लकड़ी ली और फाड़ कर उसके अंदर 1000 दिनार रख दिया और अपनी तरफ से कर्ज खाह के नाम एक खत भी रख दिया। फिर लकड़ी का शगाफ बंद करके ठीक किया और समंदर के पास खड़ा होकर गोया हुआ, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार बतौर कर्ज लिए। इसने मुझसे किसी जिम्मेदार की किफालत का सवाल किया तो मैंने कहा अल्लाह की किफालत काफी है। चुनाचे वो तुझ पे राजी हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई कश्ती मिल जाए ताकि मैं कर्ज खाह की अमानत उसे भेज दूं, मगर मुझे कश्ती न मिल सकी। अब मैं इसको तेरी अमानत में देता हूं, तू उसे इसके साहिब तक पहुंचा दे। ये कहकर मकरूज ने वो लकड़ी लेकर समंदर में डाली और वापस हो गया। इसके बाद भी वो किसी कश्ती की तलाश में रहा ताकि अपने शहर को रवाना हो सके। कर्ज की मुअय्यना मुद्दत के बाद कर्ज खाह समंदर की तरफ देखने के लिए निकला कि शायद कोई कश्ती आए जिसमें इसका माल भी हो। ये कहा कि उसकी निगाह मकरूज की भेजी हुई लकड़ी पे पड़ी जिसके अंदर माल रखा था। इसने वो लकड़ी उठाई ताकि घर जलाने के काम आ सके। घर ले जाकर जब उसने लकड़ी को फाड़ा तो उसके अंदर 1000 दिनार और एक खत था। कुछ दिन के बाद वो मकरूज भी कर्ज खाह के पास 1000 दिनार लेके हाजिर हो गया। मकरूज ने कर्ज खाह से कहा अल्लाह की कसम में मुसलसल कश्ती की तलाश में था ताकि तुम्हारा माल लाकर तुम्हें वापस करूं, मगर मुझे बर वक्त कोई कश्ती न मिल सकी, इसलिए मैं मुकर्ररा वक्त पे हाजिर न हो सका। कर्ज खाह ने पूछा क्या तुमने कोई चीज मेरे पास भेजी थी? मकरूज ने कहा मैं तुझे बता रहा हूं कि मुझे इससे पहले कोई कश्ती न मिल सकी थी। कर्ज खाह ने कहा अल्लाह ने लकड़ी के अंदर तुम्हारी भेजी हुई अमानत मुझ तक पहुंचा दी है। ये अपने 1000 दिनार लेकर सही सलामत बखुशी वापस चले जाओ। बनी इसराइल के 3 शख्स। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और गंजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करते हो? उसने कहा कि ऊंट। चुनाचे उसे हामिला ऊंटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा कि उम्दा बाल, ताकि मेरा मौजूद ऐब खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा और उसका ऐब अल्लाह के हुक्म से जाता रहा और उसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। फरिश्ते ने उसे हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया और कहा तुम्हें क्या चीज पसंद है? अंधे शख्स ने कहा अल्लाह ताला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस कर दी।
फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे। उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसे में इतनी बरकत हुई कि कोढ़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। दोबारा फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में कोढ़ी के यहाँ गया और कहा कि एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ। सफर का सामान असबाब खत्म हो गया और अल्लाह के सिवा किसी और से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, जिल्द और माल अता किया, एक ऊंट का सवाल करता हूँ जिससे सफरी जरूरियात पूरी कर सकूं। इसने फरिश्ते से कहा कि हुकूक और बहुत से हैं, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी न थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत किया करते थे? एक फकीर की दुआ और कोशिश से तुम्हें अल्लाह ने चीजें अता की। इसने कहा ये सारी दौलत तो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुमको अपनी पहली हालत पे लौटा दे। फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही दरखास्त की। इस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुमको अपनी पहली हालत पे लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा मैं एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ। सफर के तमाम असबाब व वसाइल खत्म हो चुके हैं और अल्लाह के सिवा किसी और से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बेनाई दी एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफर की जरूरियात पूरी कर सकूं। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बेनाई अता फरमाई और वाकई मैं फकीर व मुफलिस था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहे ले सकते हो, बखुदा जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह तुमसे राजी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज है। कोढ़ी और गंजे ने झूठ बोला जिससे वो दोनों जहां में नाकाम हुए, लेकिन अंधा सच बोलने की वजह से दोनों जहां में कामयाब व कामरान हुआ। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है, अल्लाह ताला उन लोगों को राह नहीं दिखाते जो इसराफ करने वाले और झूठे हैं। झूठ के नताइज सख्त मोहलिक और खतरनाक हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो क्योंकि सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और आदमी यकसा तौर पर सच कहता है और सच्चाई की कोशिश में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह की नजर में उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है। और झूठ से बचे रहो, इसलिए कि झूठ गुनाह और फिजूर है और फिजूर दोज़ख की राह बताता है। और आदमी मुसलसल झूठ बोलता है और इसी की जुस्तजू में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नजदीक इसका शुमार झूठों में लिख दिया जाता है। बनी इसराइल का मालदार शख्स। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार और तवंगर था जिसका नाम आमील बताया जाता है। इसकी कोई नरीला औलाद न थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा। भतीजे ने देखा कि जब के बूढ़ा तो मरता ही नहीं, तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि मैं इसे क्यों ना मार डालूं और इसकी लड़की से निकाह भी करूं और कत्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दियत भी वसूल करूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। इस शैतानी ख्याल में वो पुख्ता हो गया और एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग इन दो कौमों के झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर यकसू होकर इनसे अलग अलग शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर दिया करते। इस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर दुहाई मचाई कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला। आखिरकार इन किले वालों पर तोहमत लगाकर उनसे दियत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से और इसके इल्म से बिल्कुल इनकार किया, लेकिन ये अड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर उनसे लड़ाई करने पर तुल गया। ये लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स खामखा हम पर कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरी जिम्मा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, वहां से वही नाजिल हुई और कहा इनसे एक गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, कहाँ कातिल की तहकीक और कहाँ आप गाय के ज़िबा का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी गाय को ज़िबा करते थे तो काफी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाजा खोल दिया और कहा वो गाय कैसी होनी चाहिए,
इस पर हुक्म हुआ कि वो न बहुत बूढ़ी है न ही कम है, जवान उम्र की है। उन्होंने कहा, हजरात ऐसी गायें तो बहुत हैं, ये भी बयान फरमाएं कि उसका रंग क्या है। वही उतरी कि उसका रंग बिल्कुल साफ जर्दी माइल बाहर देखने वालों की आंखों में उतरती जाती है। फिर कहने लगे, हजरत ऐसी भी बहुत सी गायें हैं, कोई और मुमताज वस्फ बयान फरमाए। वही नाजिल हुई कि वो कभी हल में नहीं जोती गई, खेतों को पानी नहीं पिलाया, हर ऐब से पाक है, यक रंगी है, कोई दाग धब्बा नहीं। जूं जूं वो सवालात बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गायें ढूंढने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये बच्चा अपने माँ बाप का निहायत फरमाबरदार था। एक मर्तबा जबकि इसका बाप सोया हुआ था और नकदी वाली पेटी की कुंजी उसके सरहाने थी, एक सौदागर एक कीमती हीरा बेचता हुआ आया और कहने लगा, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा। कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, जरा ठहरे, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा करूंगा। उसने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, नहीं, मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं 70 के बजाय 80 दूंगा। यूं ही इधर से कमी और उधर से ज्यादती होना शुरू होती है, यहाँ तक कि ताजिर 30,000 कीमत लगा देता है कि अब तुम अगर जगाकर मुझे रुपया दे दो तो मैं 30,000 में देता हूँ। लड़का कहता है कि अगर तुम ठहर जाओ और मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। आखिर वो नाराज होकर अपना हीरा वापस लेके चला गया। बाप की इस बुजुर्गी के एहसास और उनके आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब व एहतराम करने से परवरदिगार इस लड़के से खुश होता है और उसे ये गाय अता फरमाता है। जबकि तफसीर खाजिन में मजीद लिखा है, इस लड़के के बाप बनी इसराइल का एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग था और उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उसके पास फकत एक गाय की बच्चियां थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कह के छोड़ दिया, या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हुई। ये बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हुई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता और एक में इबादत करता, एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पे खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को देता। एक दिन उसकी वालदा ने कहा, ए नूर नजर, तेरे बाप ने तेरे लिए फुलां जंगल में खुदा के नाम की एक बछड़ी छोड़ी थी, वो अब जवान हो गई होगी, अल्लाह से दुआ कर वो तुझे अता फरमाए और उसे जंगल से ले आ। लड़का जंगल में गया और गाय को जंगल में देखा। वालदा की बताई हुई अलामतें उसमें पाई और उसको अल्लाह की कसम दे के बुलाया तो वो हाजिर हो गई। वो जवान इस गाय को वालदा की खिदमत में लाया। वालदा ने बाजार में ले जाकर 3 दिनार पे फरोख्त करने का हुक्म दिया और ये शर्त की कि सौदा होने पर फिर उसकी इजाजत हासिल की जाए। इस जमाने में गाय की कीमत इन अतराफ में 3 दिनार ही थी। नौजवान जब उस गाय को बाजार में लाया तो एक फरिश्ता खरीदार की सूरत में आया और उसने गाय की कीमत 6 दिनार लगाई, मगर ये शर्त रखी कि नौजवान अपनी वालदा से इजाजत न लेगा। नौजवान ने ये मंजूर न किया और वालदा से तमाम किस्सा कहा। इसकी वालदा ने 6 दिनार कीमत मंजूर करने की तो इजाजत दी, मगर बेचने में फिर दोबारा अपनी मर्जी दरियाफ्त करने की शर्त लगा दी। नौजवान फिर बाजार में आया। इस मर्तबा फरिश्ते ने 12 दिनार कीमत लगाई और कहा कि वालदा की इजाजत पे मौकूफ न रखो। नौजवान ने न माना और वालदा को इत्तला दी। वो साहिब फरासत औरत समझ गई कि ये खरीदार नहीं, कोई फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आता है। बेटे से कहा कि अब की मर्तबा उस खरीदार से ये कहना कि आप हमें इस गाय की फरोख्त करने का हुक्म देते हैं या नहीं। लड़के ने कहा तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि अभी इसको रोके रहो। जब बनी इसराइल खरीदने आए तो उसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। नौजवान गाय को घर लाया और बनी इसराइल जुस्तुजू करते हुए उसके मकान पे पहुंचे तो वही कीमत तय की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इसराइल के सुपुर्द की। बनी इसराइल के एक कातिल का वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पे किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का इक़्ताल हो चुका था। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ती रही और लोगों से मालूमात करते हुए सरगना फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो उस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक्ल से कयास आराई की
کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتال کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو لا تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کے معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کے معلوم کیا کہ اب بتلائیے میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ کار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو انہوں نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کیا تو ملک الموت آئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب روح لے جانے کا مسئلہ ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے۔ دونوں طرف کی زمین چنانچہ ناپ کے دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس سے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ دوستوں، آج یہ گناہ تینوں دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ مزدور کی مزدوری یا کمزور کا حق مارنا، بیوی بچوں کے مقابلے والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، کسی کی مجبوری کا ہر ممکن فائدہ اٹھانا، ناجائز طریقوں سے شہوانی خواہش پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں قبل اس واقعے کو بیان کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ ان نوجوانوں کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے مقبول ہوئے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے پر ان کی براہ راست مدد کی گئی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص اللہ کی رضا و محبت کے لیے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیاوی پریشانیاں بھی دور اور مشکلات حل ہوں گی۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پہ گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پہ پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کے دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے
तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तू उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हैं, वो मुझे जो देगा वो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी न ला कर दी तो तुम मुझे तलाक लाजमी दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्दे मोमिन रोजे की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उसी वजह से है। चुनाचे वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी बाजार लेके गई। सुनार ने उसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मर्दे मोमिन घर वापस लौटा तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पे गया हुआ था। तो वो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्दे मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पे चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व फी अमानिल्लाह।